हेलो बच्चों, आज हमारा जो ये पार्ट रह गया था, ये लेसन है हमारा स्वामी विवेकानंद। फोर्थ लेसन है कक्षा फोर्थ के लिए इंग्लिश का। उसका हमने ये रीडिंग वाला ये पोर्शन करवा दिया था, नरेंद्र चाइल्डहुड करवा दिया था। उसके बाद हम नरेंद्र एट स्कूल और आज ये नरेंद्र ब्रेव बॉय, नरेंद्र बिकॉम स्वामी विवेकानंद ये करवा देंगे। तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं हम। लेसन आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए प्रश्न उत्तर करने से पहले। और हम अब इसको स्टार्ट करते हैं। नरेंद्र एट स्कूल। नरेंद्र वाज गुड एट स्टडीज़। स्टडीज़ क्या होती है बच्चों? पढ़ाई। गुड अच्छा। नरेंद्र वाज गुड एट स्टडीज़। वह पढ़ाई में अच्छे थे। एज वेल एज गेम्स। एज वेल एज के साथ साथ, इसका मतलब होता है के साथ साथ। गेम्स का मतलब होता है खेल। ठीक है बच्चों। उसके बाद ही लिसन टू द टीचर केयरफुली। केयरफुली का अर्थ होता है बच्चों ध्यानपूर्वक। लिसन का अर्थ होता है सुनना। वह अपने अध्यापक जब पढ़ाते थे उनको अच्छी तरह से सुनते थे। He could recall whatever was taught by the teacher. He could recall whatever was taught by the teacher. He never used to forget anything, even if he listened. Listen का अर्थ होता है सुनना। For the first time पहली बार। Never कभी नहीं। Forget मतलब सब कुछ भूलना। वो अपने टीचर के द्वारा जो पढ़ाया गया था उसको कभी नहीं भूलता था। रिकाल का अर्थ होता है दोबारा। ठीक है बच्चों। उसके बाद आगे करते हैं हम अब। वंस नरेंद्र वाज पनिश्ड एट स्कूल। पनिश्ड का अर्थ होता है सजा देना। वंस का एक बार। वंस का अर्थ होता है एक बार। एक बार नरेंद्र को सजा दी गई स्कूल में, पनिश किया गया। द ज्योग्राफी टीचर आस्क्ड हिम ए क्वेश्चन। जो एक ज्योग्राफी का जो टीचर होता है उसने उससे एक क्वेश्चन पूछा। आस्क का अर्थ होता है पूछना। करेक्टली उसने उसका ही आंसर्ड। ये देखो बच्चों मैं बताता हूँ। ही आंसर्ड करेक्टली। उसने उसका जवाब बिल्कुल सही दिया। बट द टीचर थॉट नरेंद्र वाज रॉन्ग। टीचर ने सोचा। थॉट का अर्थ होता है सोचा। नरेंद्र वाज रॉन्ग नरेंद्र गलत है। एंड पनिश्ड हिम और उसको सजा दी। द बॉय प्रोटेस्टेड आई हैव नॉट कमिटेड एनी एरर। उसने कहा कि मेरी कोई गलती नहीं है सर। आई एम श्योर वट आई सेड इज़ राइट। जो मैंने आपको बताया है वो बिल्कुल सही है। राइट का अर्थ होता है सही। आगे पढ़ते हैं अब। दिस मेड द टीचर नॉट ओनली फ्यूरियस बट आल्सो लेड हिम टू स्लैप नरेंद्र। जो टीचर ने किया, जो टीचर ने उसको एक थप्पड़ लगाया। स्लैप का अर्थ होता है थप्पड़। नरेंद्र को टीचर के द्वारा। वह नरेंद्र रिटर्न होम और फिर नरेंद्र अपने घर गया। रिटर्न का अर्थ होता है वापिस अपने घर जाना। हिज आइज वर फिल्ड विद टीयर्स। टीयर्स का क्या अर्थ होता है बच्चों? आंसू। फिल्ड उसकी आंखों में आंसू भरे थे। ही नरेटेड एवरीथिंग टू हिज मदर और उसने घर जाकर अपनी माता जी को सारी घटना जो करेक्टर जो भी घटित हुआ उसको नरेटेड बोलते हैं। एवरीथिंग जो भी सब कुछ अपनी माता जी से बताया। हिज मदर कंसोल्ड हिम। हिज मदर कंसोल्ड हिम एंड सैड। कंसोल्ड का अर्थ होता है बच्चों सांत्वना देना। ठीक है बच्चों। और एक
ठीक है बच्चों, उसके बाद माई सन वाई डू यू केयर इफ़ यू आर राइट, आप कैसी देखभाल करते हैं आप यदि सही हो तो। ऑलवेज फॉलो द ट्रूथ, ऑलवेज फॉलो द ट्रूथ, हमेशा सच्चाई के साथ रहना। वट एवर मे हैपन, जो भी घटित हो। लेटर व्हेन द टीचर रियलाइज हिज मिस्टेक, और उसके बाद उस टीचर को रियलाइज हुआ, महसूस हुआ अपनी गलती। ही ग्रेटेड इट, इसे पुनः साझा किया। नरेंद्राज, अब ये पढ़ते हैं नरेंद्राज ए ब्रेव बॉय। ब्रेव का अर्थ होता है बहादुर। नरेंद्रा वाज ए ब्रेव बॉय, नरेंद्रा एक बहुत ही बहादुर लड़का था। वन डे वाइल नरेंद्राज एंड हिज फ्रेंड वर प्लेइंग इन द गार्डन, एक दिन जब उसके दोस्त और वो नरेंद्राज दोनों प्ले गार्डन में खेल रहे थे। दे हियर्ड ए वॉइस कॉलिंग, उनको एक आवाज़ सुनाई दी। रन रन घोस्ट, घोस्ट घोस्ट का अर्थ होता है बच्चों भूत, ठीक है, भागो भागो भूत भूत। देयर इज ए घोस्ट इन दैट ट्री, इस पेड़ में एक भूत है। घोस्ट का अर्थ होता है बच्चों भूत। हियरिंग दिस वर्ड ऑल बॉयज रन अवे इन फियर, सभी बच्चे वहाँ से भाग गए। रन अवे इन फियर, बट द बॉयज नरेंद्र स्टूड फियरलेस, आगे देखिए बच्चों। बट द बॉय नरेंद्र स्टूड, स्टूड का अर्थ होता है खड़ा रहना, फियरलेस भयमुक्त होकर। एंड आस्क द गार्डनर, जो माली होता है उससे कहा, वेयर इज द घोस्ट, भूत कहाँ है। आई डोंट सी एनी घोस्ट इन द ट्री, मैंने कोई भूत नहीं देखा इस पेड़ में। ठीक है बच्चों, तो आगे हमारा ये रहता है नरेंद्राज बिकम स्वामी विवेकानंद, नरेंद्रा से कैसे स्वामी विवेकानंद जी बने। तो स्टार्ट करते हैं। नरेंद्राज हैबिट, नरेंद्रा की आदत थी फियरलेसनेस, भयमुक्त, वो कभी डरते नहीं थे। लव फॉर मैनकाइंड, मैनकाइंड होता है मानवता। लव फॉर मैनकाइंड एंड concentration made him one of the greatest spiritual leaders of mankind, and thereafter he began to be known as स्वामी विवेकानंद। इसको फिर से पढ़ते हैं। वो मानवता से प्यार करते थे, कंसंट्रेशन ध्यान, मेड हिम खुद के लिए बना, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पिरिचुअल, जो पावर होती है, लीडर्स मैनकाइंड मानवता, एंड देर आफ्टर ही बेगन नो स्वामी विवेकानंद, उन्होंने मानवता के लिए कार्य किए, उसके बाद उसे स्वामी विवेकानंद कहा जाने लगा। ही वॉज डीपली इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग ऑफ गीता, ही वाज, वह गहराई से इंस्पायर्ड का वो है जब उन्होंने गीता टीचिंग की। ठीक है बच्चों।